हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एमएससी सेमेस्टर 1 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। चलिए आइए स्टार्ट्स करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट्स क्या होता है? तो इट इज़ अ हाईली अनस्टेबल एंड इट्स लाइफ टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, जो रिएक्शन में बनता है और वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये इट इज़ अ स्टेट, ये एक ऐसा स्टेट है ड्यूरिंग रिएक्शन व्हेन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। इसका कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट्स उस समय बनता है जब कोई रिएक्शंस में बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों साथ साथ होता है। एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट्स जो है वो कंसर्टेड मैकेनिज़्म में फॉर्मेशन होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। ट्रांजिशन स्टेट्स कांट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट्स को हम लोग रिएक्शन मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट अकर्स एट एनर्जी मैक्सिमा इन एनर्जी प्रोफाइल। कहने का मतलब कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ट्रांजिशन स्टेट्स का जो एनर्जी होता है वो सबसे टॉप पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन के रूप में हम लोग देखेंगे, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर एंटिटी दैट एग्जिबिट्स नो लॉन्गर लाइफ टाइम। जैसा कि पहले हमने देखा कि इसका लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम नहीं होता है, उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ मॉलिक्यूलर एंटिटी दैट एग्जिबिट नो लॉन्गर लाइफ टाइम देन अ वाइब्रेशन आल्सो एग्जिबिट सम स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के रिसेंबल होता है। आइए जानते हैं वो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट बनता कैसे है। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है SN1 रिएक्शन में, जो हर कोई क्लास 12 से पढ़े होंगे। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है और लिविंग ग्रुप भी साथ ही साथ निकल जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि OH- कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है और Br जो है निकल रहा है, लेकिन ये तुरंत अटैकिंग भी और ब्रेकिंग भी दोनों साथ साथ होता है, इसलिए इसे कंसर्टेड मैकेनिज्म कहा जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे डॉटेड के साथ साथ दिखाए हैं बॉन्ड को। और ये जो सिंबल है ये ड्रैगर सिंबल कहलाता है, जो ट्रांजिशन स्टेट का सिंबल है। अब इस जब ब्रेकिंग अब क्या होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फिर इधर ये अल्कोहल बन गया और ये Br-। और एक तरह से यहाँ देखते हैं कि ये वेल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमको। अब हम देखेंगे कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब एक्सोथर्मिक होता है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है EXOTH एक्सोथर्मिक, तो उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग इस तरह लेते हैं, याद रखना है, जिसके टॉप पे ट्रांजिशन स्टेट है, जिसका स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के लाइक होता है। नेक्स्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी रिएक्टेंट का बहुत कम होता है और फिर ये टॉप पे ट्रांजिशन स्टेट। और इसका जो इस ग्राफ के अनुसार जब चलेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोडक्ट के रिसेंबल होता है। और ये जो एग्जाम्पल हमने दिया ये एक SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए, थैंक यू।